दोस्तों सोचिए, अगर एक रात आपकी कार को टक्कर मारे और उसी रात आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। अगर 7 नकाबपोश दरिंदे आपकी गाड़ी में घुस आए और फिर जो हुआ वो किसी खौफनाक फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा डरावना निकले। और सबसे बड़ा ट्विस्ट है, इस पूरी साजिश के पीछे शक की सुई इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार की ओर घूम जाए। आज की कहानी है साउथ सिनेमा की मशहूर अदाकारा भावना मेमन की। वो केस जिसने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन आज भी अधूरा है। तो चलिए इस खौफनाक सच्चाई की तरफ चलते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों सच छिपाया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मोहम्मद राहिल खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। भावना मेनन, जिसका असली नाम है कार्तिका मेनन, फिल्म नमन से डेब्यू किया था। इसके बाद CID मूसा जैसे हिट फिल्मों से वो साउथ इंडस्ट्री का चमकता सितारा बन गई। हर डायरेक्टर की पहली पसंद भावना, हर हीरो की ड्रीम को स्टार भावना। उनकी मुस्कान, उनका टैलेंट मानो जैसे दीवाना बना चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, शोहरत जितनी बड़ी होती है खतरे भी उतने ही बड़े साथ आते हैं, और यही हुआ भावना के साथ। उस रात भावना त्रिशूर से कोची लौट रही थी। रात के लगभग 9 बजे थे। उसकी कार सुनसान सड़क पर चल रही थी। थकान से चूर वो बस घर पहुंचकर आराम करना चाहती थी, लेकिन तभी एक ब्लैक SUV उनकी कार को जोर से टक्कर मारती है। भावना चौंक जाती है, गाड़ी रुकती है। 3 नकाबपोश आदमी बाहर निकलते हैं। सबसे पहले वो ड्राइवर पर हमला करते हैं। ड्राइवर किसी तरह बचकर भाग निकलता है और फिर कार का दरवाजा खुलता है। पीछे से 4 और नकाबपोश अंदर घुस आते हैं। अब 7 दरिंदे और अकेली भावना। गाड़ी के शीशे बंद, दरवाजे लॉक, सड़क सुनसान, और अंदर वो सब कुछ होने लगता है जिससे सुनकर भी रूह कांप जाती है। करीब 2 घंटे तक वो दरिंदे कार में घुसते रहते हैं। भावना चीखती है, रोती है, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। और इसी बीच एक नाम सामने आता है, पल्सर सूनी। वो कैमरा निकालता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है, धमकी देता है, अगर किसी को बताया तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जहां भावना ने दिखाया कि असली हिम्मत क्या होती है। कई लोग चुप रह जाते हैं, कई डर जाते हैं, लेकिन भावना ने आवाज उठाने का फैसला किया। वो सीधे अपने डायरेक्टर दोस्त के पास गई, पूरी कहानी बताई और फिर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। पल्सर सूनी और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लोगों को लगा अब इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन ये तो बस एक कहानी की शुरुआत थी। असली ट्विस्ट अभी बाकी था। गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद जेल से एक चिट्ठी बाहर आती है। इस चिट्ठी में पल्सर सूनी लिखता है, ये काम हमने अपनी मर्जी से नहीं किया था, हमें इसके लिए कहा गया था, और इसके पीछे है इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार दिलीप। वीडियो बनने के बदले में 1.5 करोड़ रुपए मिले थे। दोस्तों सोचिए, एक तरफ पीड़िता भावना और दूसरी तरफ सुपरस्टार दिलीप। इंडस्ट्री हिल गई, फैंस सड़कों पर उतर आए, मीडिया गरज उठा, पुलिस ने दिलीप को गिरफ्तार किया, कोर्ट में केस चला। लेकिन कुछ ही महीनों में दिलीप को बेल मिल गई। पैसा, पावर और राजनीति सब मिलकर सच को दबाने लगे। फिर पुलिस के हाथ लगा एक मेमोरी कार्ड। उसमें वही वीडियो थी जो उस रात रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन फिर भी मामला उलझता चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ बात थी इंडस्ट्री के सबसे बड़े ताकतवर लोगों की। दोस्तों, असली कहानी समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 2015 में सुपरस्टार दिलीप का तलाक हुआ था। कारण उनका अफेयर एक्ट्रेस काव्या से। और दिलीप का मानना था कि इस पूरे राज को उनकी पत्नी तक पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि भावना थी, यानी बदले की आग। दिलीप ने कसम खाई थी कि मैं भावना का करियर बर्बाद कर दूंगा, और यही वजह थी जब पल्सर सूनी ने पुलिस को कोर्ट में बयान दिया तो शक की सुई सीधे दिलीप की ओर घूम गई। दोस्तों, अब कहानी बन चुकी थी। एक तरफ सुपरस्टार की चमक और दूसरी तरफ एक औरत की इंसाफ की पुकार। मीडिया के कैमरे, सोशल मीडिया की बहसें, फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति, सब इस केस की ओर उलझते चले गए। भावना बार बार कहती रही, मेरे साथ जो हुआ उसके पीछे दिलीप का ही हाथ है, लेकिन हर बार पावर जीत जाती है और सच दबा दिया जाता है। आज सालों बीत चुके हैं, पल्सर सूनी और बाकी आरोपी जेल में हैं, लेकिन जिस नाम पर
सबसे बड़ा सवाल है दिलीप, वो आज भी बाहर है, फिल्में कर रहा है, फैंस के बीच छाया हुआ है, जिंदगी जी रहा है मानो कुछ हुआ ही नहीं है। और दूसरी तरफ भावना, वो आज भी सोशल मीडिया पर अपना दर्द लिखती है, हर पोस्ट, हर इंटरव्यू में इंसाफ की गुहार लगाती है, लेकिन ये केस आज भी वहीं खड़ा है, अनसुलझा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक एक्टर्स की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जहां पावर और पॉलिटिक्स के आगे सच दम तोड़ देता है। सोचिए, अगर भावना जैसी बड़ी एक्टर्स को इंसाफ नहीं मिल पाया तो आम औरतों की आवाज कौन सुनेगा? तो अब सवाल आपसे है, क्या सच में दिलीप इस साजिश के पीछे था, या फिर ये सब एक खेल है सच्चाई को कभी सामने ना आने देने का? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको होशियार रखना है। मिलते हैं कवर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में, जब तक अपना ख्याल रखें।